मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में एकांकी तथा नाटक में अभिनयशीलता एवं रंगमंच के आधार की चर्चा आज करूँगी। कोई भी रचना जिसे हम पढ़ते, सुनते या देखते हैं उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। देखिए, काव्य से यहाँ तात्पर्य कविता से नहीं है, अपितु पूर्व में क्योंकि गद्य लेखन नहीं था तो उस समय में विभाजन जो है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के रूप में काव्य शब्द के प्रयोग से किया गया। काव्य से तात्पर्य यहाँ साहित्यिक रचना से है। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं, श्रव्य का मतलब है सुनना, जो रचना सुन सकते हैं, सुनकर प्रस्तुत की जाती है या पढ़ी जाती है। दृश्य काव्य से तात्पर्य ये है कि जो हमें सामने से दिखाई देती है। एकांकी तथा नाटक दोनों ही दृश्य काव्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट है कि यह दोनों अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर खेले जाते हैं। अतः रंगमंच पर अभिनय रूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से अभिनयशीलता एकांकी और नाटक का प्रमुख लक्षण या गुण माना जा सकता है। रंगमंच की उपयोगिता भी इसी में है कि नाटक व एकांकी का अभिनय द्वारा प्रदर्शन हो सके और साथ ही इससे दर्शकों का मनोरंजन भी हो पाए। यहाँ दर्शकों के मनोरंजन से तात्पर्य ये है कि क्योंकि नाटक और एकांकी पढ़कर इतना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं जितना कि देखकर उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में अभिनय का इसमें बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि अलग अलग कलाकार अपने अपने अभिनय के माध्यम से प्रभावी तरीके से वह रचना या वह पात्र का अभिनय इस तरह से करता है कि वह हमारे सामने बिल्कुल साक्षात उपस्थित होता है। हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में जैसे यह घटना या ये बात जो कही जा रही है वह बिल्कुल हमारे सामने इस पात्र के ऊपर घटित हो रही है। वैसे भी अभिनय में कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इन तत्वों का निर्वाह होता है, जो कि नाटक और एकांकी को रंगमंच पर प्रस्तुत करने से ही स्पष्ट हो पाता है। रंगमंच या अभिनय का तात्पर्य है कि एकांकी में रंगमंच पर प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एकांकी की रचना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एकांकी को अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाना है। ऐसी स्थिति में एकांकी में वो सारे गुण होने चाहिए जो कि रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए पात्रों के रूप में हो, मंच सज्जा के रूप में हो या दृश्य के रूप में हो, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। रंगमंच या अभिनय का तात्पर्य ही है एकांकी में रंगमंच पर प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें ऐसे दृश्य एवं
संकेतों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उस पर कुशलतापूर्वक अभिनय किया जा सके। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें जो संवाद लिखे जाएं, जो शब्द लिखे जाएं, उनका चयन सावधानीपूर्वक इस तरीके से करना चाहिए कि अभिनयकर्ता जब उसे प्रस्तुत करे तो वह अपने भाव को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम हो। आजकल रेडियो एकांकी की तरह एकांकी रचनाओं का विकास हो रहा है। देखिए, यहाँ दो बातें कही गई हैं, एक रेडियो एकांकी, दूसरा एकांकी। रेडियो एकांकी जो है वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है और श्रव्य काव्य में जब रेडियो द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो ध्वनि संकेतों के माध्यम से, ध्वनि संकेत मतलब आवाज़ के माध्यम से उसे स्पष्ट किया जाता है। लेकिन जब हम एकांकी को रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं तो उसमें ध्वनि संकेतों के साथ साथ अभिनय का पक्ष भी बहुत प्रबल होता है। रेडियो एकांकी में रंगमंच के नियमों की अनिवार्यता उतना महत्व नहीं रखती है, क्योंकि रेडियो के द्वारा केवल ध्वनि संकेतों से ही स्थान, काल, वातावरण आदि की प्रस्तुति की जा सकती है। लेकिन वहाँ अभिनय का होना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो वक्ता या जो उस पात्र को प्रस्तुत कर रहा है वो अपनी आवाज़ की दमदार प्रस्तुति से ही सब कुछ समेट लेता है, जबकि रंगमंच पर आवाज़ के साथ साथ भावपूर्ण प्रस्तुति होना भी ज़रूरी है। रंगमंच या दूरदर्शन के लिए उचित वातावरण का दृश्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। अब देखिए, जब अभिनय करना है तो स्वाभाविक बात है कि उस दृश्य को उस रूप में प्रस्तुत करना होगा, चाहे वह हम साज सज्जा के द्वारा करें, चाहे पर्दों के द्वारा करें, या प्रवेश के द्वारा करें, या ध्वनि के द्वारा करें। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभिनय एकांकी और नाटक का प्रमुख गुण माना जाता है और एकांकी या नाटक की सफलता उसकी रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुति पर निर्भर करती है। संक्षेप में, एकांकी या नाटक की अभिनयशीलता एवं उसका रंगमंच का महत्व निम्न बिंदुओं में समाविष्ट किया जा सकता है। पहला, पढ़कर या सुनकर एकांकी या नाटक का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसे रंगमंच पर देखने से पड़ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी एकांकी या नाटक को पढ़ते हैं तो उस समय बार बार हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि पिछले अंश में कौन सा पात्र किस रूप में बातचीत कर रहा था या कर रही थी। लेकिन अभिनय के द्वारा, क्योंकि अलग अलग पात्र के लिए अलग अलग व्यक्ति अभिनय कर रहा होता है, तो हमें तालमेल बिठाने में उतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि एकांकी को पढ़ने से होती है। ऐसी स्थिति में कुशल कलाकारों के द्वारा सशक्त भावाभिव्यक्ति की जाती है तथा कथानक के अनुसार दृश्य सज्जा भी प्रस्तुत की जाती है, जिससे चरित्रांकन एवं एकांकी का केंद्र बिंदु अधिक संप्रेषणीय बन जाता है। दूसरा, रंगमंच पर अभिनीत होने से एकांकी की रोचकता और अधिक बढ़ जाती है। देखिए, जब हम एकांकी को
अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर देखते हैं तो कलाकारों की अभिव्यक्ति हमारी रुचि को और भी अधिक बढ़ा देती है। तीसरा, पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति मात्र पढ़ने से उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी कि रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से पात्रों की भावाभिव्यक्ति सशक्त बन जाती है। अभिनय के द्वारा विभिन्न स्थितियों का प्रभाव कुशलता से संप्रेषित किया जा सकता है। चौथा, अभिनयशीलता से एकांकी के संकलन त्रय अर्थात देश, काल और कार्य का तालमेल प्रमुख होता है। देश, काल और कार्य से तात्पर्य ये है कि जिस देश की बात वो कर रहा है, सारे वातावरण को और मंच की साज सज्जा को और वेशभूषा को उस देश के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, जिस काल की वो बात कर रहा है या जिस समय की वो बात कर रहा है, उस समय के अनुसार ही सारी सज्जा और गतिविधि होनी चाहिए। और जिस कार्य को कर रहा है अर्थात अगर वह किसी घरेलू वातावरण की बात कर रहा है तो उसकी सज्जा घर के अनुसार होनी चाहिए। अगर वह किसी ऑफिस की या किसी कार्यालय की बात कर रहा है तो उसकी सज्जा टेबल कुर्सी उसके अनुसार होनी चाहिए। या किसी अन्य मुद्दे पर वो बात कर रहा है या विधानसभा पर बात कर रहा है या किसी क्षेत्र विशेष पर बात कर रहा है तो उसकी सज्जा और अभिनय में एक रूपता होनी चाहिए। इसमें कार्य व्यापार में तीव्रता तथा गतिशीलता आ जाती है। रंगमंच से ही प्रभाव एक के भी व्यंजित होता है। अभिनयशीलता के द्वारा केवल काव्यात्मक संवाद ही नहीं अपितु उनकी पृष्ठभूमि भी आसानी से प्रस्तुत की जा सकती है। रंगमंच की सज्जा कथानक के अनुरूप ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था से कथानक का प्रभाव बढ़ जाता है। इस तरह से इन सारे तत्वों के आधार पर हम किसी भी एकांकी या नाटक में अभिनयशीलता और रंगमंच के महत्व को देखते हुए उसकी विशेषताओं का विश्लेषण कर सकते हैं। एकांकी तथा नाटक में अभिनयशीलता और रंगमंच का बराबर का महत्व माना जाता है। सफल रचनाकार अपनी रचना में रंगमंच निर्देश भी समाविष्ट करता है और रंगमंच के नियमों का भी ध्यान में रखता है। रंगमंच के निर्देश से तात्पर्य ये है कि उसे अपनी एकांकी के शुरुआत में, दृश्य की शुरुआत में सारी बातें लिखनी होंगी कि कौन कौन से पात्र इस दृश्य में होंगे, किस तरह की सज्जा होगी, किस तरह का साजो सामान वहाँ होना चाहिए, पात्रों की वेशभूषा कैसी होगी, इस पर भी उसे अवश्य रूप से लिखना होगा। और रंगमंच के आधार पर, क्योंकि रंगमंच कितना बड़ा ज़रूरी होगा उसके लिए, उस पर दृश्य परिवर्तन की कितनी सुविधा हो सकेगी, इन चीज़ों का भी ज्ञान होना एकांकी लेखक या नाटक लिखने वाले को स्वयं को पता होना चाहिए, जिससे कि वह एकांकी या नाटक के प्रभाव को ग्रहण करने में सक्षमतापूर्वक स्पष्ट हो सके। रेडियो एकांकी में यह कार्य विविध ध्वनियों के संयोजन से किया जाता है। जो कार्य एकांकी तथा नाटक में अभिनय, ध्वनि, रंग, सज्जा, पात्र आदि के माध्यम से किया जाता है, रेडियो में संकुचित रूप में वह सिर्फ ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रभावी एकांकी या नाटक के लिए अभिनय और रंगमंच का बहुत अधिक महत्व है।